Hello students, question number 10 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is, let P be the plane passing through the points, these 3 points, for alpha belongs to natural number if the distances of the points A and B from the plane P is 2 and 3, then the positive value of A क्या होगा ये बताना है हमें. तो सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन अगर निकालें तो आएगी 5x माइनस 5 y माइनस 3 एंड z माइनस 0. इस पॉइंट को यूज़ करके मैंने लिख दिया यहाँ पर. उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख दूंगा दो डिटर्मिनेंट में, दो डिटर्मिनेंट की बाकी दो रोज़ को हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे पॉइंट्स को और यहाँ पर पुट कर देंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आएगा. 3 माइनस 3 विल बी 0 और माइनस 2 माइनस 0 इज़ माइनस 2. फिर आएगा 1, इसको हम फर्स्ट पॉइंट्स में से माइनस करते हैं. 1 माइनस या इसमें से ये माइनस करते हैं तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा. फिर आएगा 3 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 3 आएगा और 0 माइनस 2 विल बी माइनस 2. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब हम बस इसको ओपन कर देंगे तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा जो कि आएगा x माइनस 5 फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर देंगे तो 0 इंटू माइनस 2 इज़ 0 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 2 आएगा तो माइनस आ जाएगा 6. उसके बाद फिर आएगा प्लस माइनस कर देते हैं y माइनस 3. तो यहाँ से इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो आएगा 8 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 16 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 8 तो माइनस 8 आएगा. तो प्लस कर देता हूँ उसको मैं और 8 लिख देता हूँ यहाँ पर. और उसके बाद फिर लास्ट रो को जब ओपन करेंगे तो प्लस z टाइम्स आएगा. इसका रो और कॉलम हटाएंगे अगर तो यहाँ से आएगा 8 इंटू 3 हो जाएगा तो माइनस 24 आ जाएगा. ये इज इक्वल टू है 0. तो यहाँ से बस अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमें हमारे प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी. माइनस 6x आएगा प्लस 8y आएगा माइनस 24z आएगा और यहाँ से आ जाएगा प्लस 30 और ये हो जाएगा 24 माइनस का 24 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24z और 30 माइनस 24 विल बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0. बस अब यहाँ से हम माइनस 2 जो है उसका फैक्टर अगर कैंसिल आउट कर दे तो बचेगा 3x माइनस यहाँ पर आएगा 4y. यहाँ पर अगर 3 का फैक्टर हटाएंगे तो प्लस 8z बचेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0. सॉरी माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0. कुछ इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. अब हम सबसे पहले तो इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस गिवन है कि ये 2 है तो इसको 2 कर देते हैं इस पॉइंट से डिस्टेंस को. तो जो पॉइंट है वो है 3, 4 अल्फ़ा एंड इक्वेशन प्लेन की है 3x माइनस 4y प्लस 8z एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो इससे डिस्टेंस निकालूंगा तो आएगा 3 इंटू 3. फिर आएगा माइनस 4 इंटू 4 होगा एंड प्लस 8 इंटू अल्फ़ा कर देंगे माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा. कुछ इस तरीके से आएगा. इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू आएगा 2 के इक्वल क्योंकि 2 हमको गिवन है उसने कि इसका डिस्टेंस जो है 2 है. तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस 9 माइनस 7 होगा. माइनस 7 एंड माइनस 3 विल बी माइनस 10 तो 8 अल्फ़ा माइनस 10 आएगा यहाँ पर और डिवाइडेड बाय आएगा 9 प्लस 16 इज़ 25 प्लस 64 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8 तो 89 बेसिकली आ रहा है यहाँ पर. हमने एक बार कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते, हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दी हो. यहाँ पर माइनस 6x आएगा, ये करेक्ट है. और इनको सब्ट्रैक्ट जो किया एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं. तो 13 माइनस 5 इज़ 8 और 5 13 है. 0 प्लस 3 0 आ जाएगा और 0 माइनस 2 आ जाएगा. करेक्ट है. इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4 होगा. 4 3 माइनस
6 इज़ -3, 0 - 2 इज़ -2, करेक्ट है। तो x -5 इंटू -6 होगा, y -3 इंटू 16 -16 एंड +8 होगा तो -8 आएगा, तो +8 हो जाएगा, सही है। तो 8y एंड 8 इंटू 3 विल बी -24, और यहाँ पर आएगा -24, तो ये भी करेक्ट है। तो -6x + 8y एंड -24z + 30 एंड -24 आएगा यहाँ से, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 6 = 0, -6x + 8y -24 + 6 = 0। 2 का फैक्टर अगर हटाएंगे यहाँ से -2 का, तो 3x आएगा, -4y आएगा, और यहाँ से 8 दिया 24, सॉरी ये हमने मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पर 12 होना चाहिए, 12z होगा और -3 होगा = 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 12 होगा तो यहाँ पर बेसिकली 12 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, तो यहाँ पर 144 आएगा, और यहाँ पर 12 आएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर नीचे 169 का रूट हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा ये, और ऊपर आ रहा था 12 अल्फ़ा एंड -10 आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 13 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू है 2। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 12 अल्फ़ा -10 का मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा 26। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे इसको, तो 12 अल्फ़ा -10 इज़ आइदर इक्वल टू 26, तो 12 अल्फ़ा इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3, और अल्फ़ा उसने कहा है कि नेचुरल नंबर है, तो बेसिकली अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 ही एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब नेगेटिव के साथ लेंगे तो 12 अल्फ़ा -10 इज इक्वल टू आ जाएगा -26, यानी कि 12 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -16, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो बस ख़त्म है। फाइनली 3 डिस्टेंस हम इस पॉइंट से कर देंगे, अल्फ़ा आ चुका है, तो 2, 3, a से सेम प्लेन की डिस्टेंस करेंगे इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 × 2 -4 × 3, और a पुट करेंगे तो +12a हो जाएगा ये, और -3 है, होल डिवाइडेड बाय, तो फिर से 13 ही आएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 - 12 इज़ -6, -6 एंड -3 इज़ -9, तो 12a -9 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू इस बार हो जाएगा 39। तो 12a - 9 इज इक्वल टू करेंगे 39, तो 12a इज इक्वल टू 39 + 9 करेंगे, 9 दूनी 18, यानी 48 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 4 आ जाएगा, और a का वैल्यू 4 ही एक्सेप्टेबल होगा, दूसरा वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4। थैंक यू।